पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करो। तो इसमें पुलिस, सजा, अपराध, न्यायाधीश और फैसला दे रखा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा, जिसमें सबसे पहले अपराध आएगा, उसके बाद पुलिस आएगी, फिर न्यायाधीश आएगा, फिर आएगा फैसला और लास्ट में आएगी सज़ा। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी निश्चित कोर्ट में दिल्ली को CDKG से लिखा जाता है, पटना को क्या लिखा जाएगा? तो इसमें C के बाद D आएगा, D के बाद में E आएगा, K के बाद में L आएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, इसमें किसी निश्चित कोर्ट में स्कूल को PNIKKB तथा ME को ZY हो तो COOLHOME को आप कैसे लिखेंगे? तो उसमें ये कोड दे रखा है कि S के लिए P है, C के लिए N है, H के लिए I है, O के लिए K है। तो इस कोड को इसमें लगाएंगे तो आंसर नंबर A आएगा, NKKBIKZY। इसी प्रकार नीचे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी होगा, जिसमें सबसे पहले रेकंटेर, उसके बाद रेशियोसिनेट, उसके बाद रिक्वायर एंड उसके बाद ये रिएजिनिज्म। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि एक निश्चित कूट भाषा में रोड को 6912 लिखा जाता है और क्लाइम को 74853 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में MIRA को कैसे लिखा जाएगा? तो जैसे हम देखेंगे कि इसमें R के लिए 6, O के लिए 9, A के लिए 1, D के लिए 2 कोड दे रखा है और C के लिए 7, L के लिए 4, I के लिए 8, M के लिए 5, B के लिए 3 दे रखा है। तो इसी में देख लेंगे कि M के लिए ऊपर दे रखा है कि 5 है कोड, I के लिए ऊपर दे रखा है 8 है, R के लिए 6 है और A के लिए 9 है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं कि 15 जून को जो PTET का यानी B.Ed का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सॉल्यूशन अपन कर रहे हैं। तो जो 2 साल वाली B.Ed है उसका सॉल्यूशन मैं इस YouTube अकाउंट पे करवा रहा हूँ। तो चलिए आगे और सॉल्यूशन करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। तो इस क्रम देखेंगे तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा बीमारी आएगी, बीमारी होने के बाद चिकित्सक के पास, और चिकित्सक के पास हम लेंगे परामर्श, उसके बाद उपचार होगा और उसके बाद स्वास्थ्य लाभ होगा। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। तो ये हमें लेयर दे रखी है हमारे वायुमंडल की। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगी क्षोभ मंडल, उसके बाद आएगा समताप मंडल, उसके बाद मध्यम मंडल, उसके बाद ताप मंडल, लास्ट में आएगा बहिर्मंडल। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लुप्त शब्द ढूंढे। दूषित कर्म, भोजन हमेशा क्या दूषित होता है और शरीर क्या होता है, संक्रमित होता है। इसका आंसर हो जाएगा शरीर। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, लुप्त पद ज्ञात कीजिए, RHULXP। तो पहले देखेंगे कि RSTU, ये 2 छोड़ के आगे वाला दे रखा है। तो इसी प्रकार X के बाद YZ को छोड़ के A आएगा स्टार्टिंग में। A एक ऑप्शन में दे रखा है C में AT। तो 9वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा C। आगे होने वाले एग्ज़ाम के सॉल्यूशन इस YouTube अकाउंट पे सॉल्यूशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक। चलिए आगे और सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14 में विसंग छांटने की 4 संख्या दे रखी है, प्रत्येक में कौन सी संख्या अलग है? 10 नंबर का आंसर हो जाएगा A 325, 11 का होगा A 121, 12 का होगा C 365, 13 का होगा 140, 14 का होगा 9। और इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है, 4 विकल्पों में से उपयुक्त आकृति का चयन कर छवि को पूरा करती है। तो ऑप्शन डी है, इस आकृति को पूरा करती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, एक मूर्तिकार संगमरमर के एक टुकड़े के लिए वैसा ही है जैसा एक लेखक के लिए खाली पेज। 17 नंबर में आ जाएगा आंसर नंबर बी OU। 18 में आएगा कि निम्नलिखित में कौन सा वेन आरेख राजस्थान, भारत और पंजाब के बीच संबंधों को सही दर्शाते हैं। तो पंजाब और राजस्थान क्या है कि भारत की स्टेट है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, जिसमें दे रखा है कि 2 स्टेट और बाहर की तरफ देश।
क्वेश्चन नंबर 19 में दे रखा है कि पर्सन चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त अक्षर ढूंढे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी के। और 20 नंबर में म्यूजियम का जल प्रतिबिंब, इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है कि निम्नलिखित में से विषम आकृति का चयन करें, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। और आगे 22 और 23 दे रखे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 22 में दे रखे उपरोक्त चित्र में कितने त्रिभुज है, तो इसका आंसर होगा डी 28। 23 में होगा कुल आयत कुछ है, तो 3 हो जाएंगे। और 24 नंबर दे रखा है व्यक्तियों के समूह में 70% व्यक्ति पुरुष है, 30% व्यक्ति विवाहित है। यदि पुरुष 2/7 पुरुष विवाहित, महिलाओं का कितना भाग अविवाहित है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 2/3। क्वेश्चन नंबर 25 में दे रखा है कि संभावित त्रिभुजों की अधिकतम संख्या, तो इसमें होगी 19। 26 में दे रखा है प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 5 वर्षों की आयु का योग 50 वर्ष है, तो सबसे छोटे बच्चे की आयु होगी 4 साल। आज गुरुवार है, 59 दिन बाद आने वाला दिन कौन सा होगा, तो इसका आंसर होगा रविवार। 7 से डिवाइड कर देंगे इसको, 7 से डिवाइड कर जो दिन बचेंगे वो और दिन हो जाएंगे। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। इसमें एक टेबल दे रखी है और पूछा है कि क्वेश्चन वाले स्थान पे कौन सा अंक आएगा, कौन सी अल्फ़ाबेट आएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए एल आएगा। और 29 नंबर में दे रखा है कि क्वेश्चन के स्थान पर क्या आएगा, तो इसका आंसर होगा ए 39, इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। फोटो में एक महिला की ओर इशारा करते हुए राघव ने कहा, उसके इकलौते भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है, वह महिला राघव से किस प्रकार संबंधित है, इसका आंसर होगा ससुर की बहन, डी आंसर आएगा। और 31 में यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार है, तो निम्नलिखित में कौन सा उस महीने की 21 तारीख से 5वां दिन होगा, यानी 26वां दिन पूछा है। तो 26 को 7 से डिवाइड करेंगे तो जितने और दिन बचेंगे, तो आंसर आएगा वेडनेसडे यानी बुधवार, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। आगे वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वेन आरेख का अध्ययन कीजिए, नीचे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आयत दिखा रहा है वो कलाकारों को, वर्ग दिखा रहा है खिलाड़ियों को, त्रिभुज दिखा रहा है डॉक्टरों को। तो कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो ना तो कलाकार है ना ही डॉक्टर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 डी। कितने डॉक्टर जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों है, तो इसका आंसर होगा 3 यानी ए। कितने कलाकार ऐसे जो खिलाड़ी है लेकिन डॉक्टर नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी 22। चलिए आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। तो 35 नंबर क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल ये कार्यक्रम भाग लेने के लिए 12:15 पर खोले जाए और वे अपने निजी सहायक से 25 मिनट पहले आए, जो कार्यक्रम में 30 मिनट देरी से पहुंचा। कार्यक्रम किस समय शुरू होना था, तो कार्यक्रम 12:10 पर स्टार्ट होना था, इसका आंसर डी होगा। 36 नंबर में निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प है, बच्चों जो वायलिन सतूर और सितार के समान है, तो बेंजो इसका आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन आपका बोनस होगा क्योंकि इसका आंसर किसी भी ऑप्शन में नहीं है। 38 नंबर में 45 छात्रों की एक कक्षा में रोमी 20वें स्थान पर, जब 2 लड़के शामिल हुए तो उसका स्थान एक कम हो गया, अंत में उसका नया स्थान क्या है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उसका नया स्थान 28 होगा। तो चलिए आगे 39 नंबर से 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा चित्र सर्वोत्तम संबंध दर्शाने के वाला है, तो जानवर गाय हाथी, इसमें ए आंसर हो जाएगा। पिता भाई मानव जाति में सी होगा। संगीतकार यंत्र वादक वायलिन वादक में भी सी होगा। सांप सपेरा टोकरी के अंदर, इसका आंसर होगा बी। डॉक्टर महिला और माता, इसके अंदर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44 में कारण और उसके 4 प्रभाव दे रखे, तो इसमें पूछा है कौन सा संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और फर्स्ट और 4। और 45 के अंदर सेंट जेवियर कॉलेज एक टैलेंट शो का आयोजन कर रहा है, तो प्रतिभा दिखाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। टैलेंट शो के लिए कौन सा उपयुक्त होगा, तो इसमें दे रखा है एक छात्र का जादू का खेल दिखाना इसका टैलेंट है। 46 आर एच से लंबा है जो के एस से छोटा है, एन के से लंबा है लेकिन एच से छोटा है। यदि एस आर से छोटा है तो सबसे लंबा कौन है, तो जब इसका सॉल्यूशन करोगे तो इसका आंसर आएगा आर। और 47 में दे रखा है कि कौन सा व्यक्ति अलग है, तो एच एम अंसारी अलग है क्योंकि वो राष्ट्रपति नहीं रहे। और 48 में यदि एक यह सत्य है कि सभी शेर जानवर है, कुछ जानवर स्तनधारी, सभी स्तनधारी के 4 पैर होते हैं, शेरों के बारे में क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि उसके 4 पैर होते हैं। 49 में दे रखा है कि एक विकल्प अन्य इसके समान नहीं है, तो इसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ये तो सोशल मीडिया साइट है और व्हाट्सएप के माध्यम से आप केवल चैट कर सकते हो। आगे देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन।
उसमें 50 नंबर क्वेश्चन, चलो आगे निकालते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है नीचे कथन दिया गया जिसके बाद दो धारणा है, फर्स्ट और सेकंड दिया आपको कथन और उसके बाद दी गई धारणा पर विचार करना है। पहले कथन है, दो धारणा है, तो इसका आंसर हो जाएगा यदि केवल धारणा एक में ही अंतर्निहित है, तो 50 का आंसर 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं शिक्षण अभिक्षमता और अभिवर्ती। यदि कुछ विद्यार्थी शिक्षक के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो शिक्षक को स्वयं चरित्र व विद्युत के व्यवहार को सुधारना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा बी। 52 शैक्षिक निर्देशन कौन सी कक्षा में दिया जाना चाहिए, तो प्रारंभ से प्रत्येक कक्षा में शैक्षिक डायरेक्शन दिया जाना चाहिए। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक शिक्षक कक्षा में विविधता और समावेश को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो छात्रों को अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करके। 54 में दे रखा है कौन सी विशेषताएं वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति की, तो संक्षिप्तता है ना वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। 55 में दे रखा है किसी अवधारणा से जूझ रहे छात्रों को पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है, तो अतिरिक्त अभ्यास और समीक्षा प्रदान करके प्रभावी तरीके से पढ़ाया जा सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन, शिक्षकों को निरंतर शिक्षा से क्या लाभ है, तो शिक्षकों को नवीन ज्ञान को समझने में सहायता मिलती है। अगर वो निरंतर शिक्षा देते रहेंगे तो उनको भी लाभ होगा इससे। शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। शिष्य है ना वो शिक्षक की योग्यता और आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं, क्योंकि वो उनसे ज्ञान ग्रहण करते हैं, तो उनको पता है कि शिक्षक को कितना नॉलेज है। एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका निदान करके। और 59 में देखते हैं विद्यालयों में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है, तो खेलों को आयोजन का उद्देश्य बालकों का सर्वांगीण विकास करना होता है, क्योंकि खेल के माध्यम से बच्चे सीखते हैं, साथ में उनका शरीर का विकास भी होता है और साथ में बुद्धि का विकास भी होता है। शिक्षा में प्रौद्योगिकी की प्राथमिक भूमिका क्या है, तो शिक्षण और सीखने को बढ़ावा तथा संसाधनों तक पहुँच प्रदान करना। 61 दे रखा है एक रेखा चित्र में 1000 से अधिक शब्द निहित होते हैं। इस कथन का आशय है कि शिक्षक को कक्षा में शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन कि उसमें क्या दे रखा है। 62 नंबर क्वेश्चन है शिक्षा में शिक्षक अभिभावक की भागीदारी को कैसे बढ़ावा दे सकता है, तो शिक्षक है ना अभिभावकों के साथ नियमित रूप से संवाद स्थापित करके तथा उन्हें निर्णय लेने में शामिल करके उनकी भागीदारी को बढ़ा सकते हैं। 63 नंबर शिक्षक छात्रों में रचनात्मकता और नवाचार को कैसे बढ़ावा दे सकता है, तो विचार मंथन द्वारा। शिक्षक का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, तो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना इसका प्राथमिक लक्ष्य है। 65 नंबर है आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि वे चर्चा करें और विमर्श में भाग ले, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। छात्र उस अध्यापक से संबंध रखना पसंद करता है जो छात्रों को समझाकर पढ़ाता है, तो इस 66 का आंसर हो जाएगा सी। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक अच्छे विद्यालय प्रमुख का चरित्र संबंधित गुण है, आदर्श विचार और प्रेरक भावनाएं उनके गुण हैं। दो घोड़े विद्यार्थियों के प्रति आपकी क्या अभिवर्ती होगी, तो सहानुभूतिशील। शिशु की प्रथम पाठशाला है परिवार। एक शिक्षक समस्या समाधान कौशल को कैसे बढ़ावा दे सकता है, तो पूछताछ आधारित सीखने और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के अवसर प्रदान करके समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा दे सकता है। तो आगे देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। छात्र दंड की अपेक्षा प्यार से अधिक सीखते हैं क्योंकि इससे उनको मानसिक शक्ति मिलती है। आंसर हो जाएगा सी। 72 नंबर अध्यापन व्यवसाय की सफलता निर्भर करती है कार्य की गुणवत्ता को बनाए रखने पर। 73 होगा एक शिक्षक कक्षा में छात्रों की भागीदारी को कैसे बढ़ावा दे सकता है, तो खुले अंत वाले प्रश्न पूछकर और चर्चा को प्रोत्साहित करके शिक्षक छात्रों की भागीदारी को बढ़ावा दे सकता है कक्षा में। 74 नंबर देखिए एक विद्यार्थी जो किसी समस्या को हल करने का प्रयास अध्यापक की सहायता के लिए बिना करता है, अध्यापक को उसके व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना करनी चाहिए जिससे वो मोटिवेट होगा। 75 है एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है अध्यापन के प्रति पूर्ण समर्पण, ये अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है। 76 विद्यालय की समय सारणी का आधार होना चाहिए, तो विषयों की विषय वस्तु अनुसार होना चाहिए। एक अध्यापक होने के नाते आप कक्षा में प्रश्न क्यों पूछेंगे, विद्यार्थियों का विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने होते। शिक्षक चिंतन और आत्म सुधार को कैसे बढ़ावा दे सकता है, नियमित रूप से शिक्षण पद्धतियों पर चिंतन करके और फीडबैक मांग कर
शिक्षक चिंतन और आत्म सुधार को बढ़ावा दे सकता है। तो 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या रचनात्मक मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? छात्र की प्रगति की निगरानी करना और निर्देश को समायोजित बनाना। 80 नंबर क्वेश्चन होगा, कक्षा में व्यवहार को प्रबंधित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो नियम और परिणाम को स्पष्ट रूप से स्थापित करके तथा सकारात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित करके। 81 शिक्षकों के मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो शिक्षण पद्धतियों और छात्र अधिगम में सुधार करना। 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आगे। एक बच्चा सबसे पहले समाजीकरण के पाठ कहाँ से सीखता है? तो माता पिता से सीखता है। 83 नंबर, यदि कोई अध्यापक बिना आपकी गलती के आपको दंडित करता है तो आप प्रधानाध्यापक से उस शिक्षक की शिकायत करें। ये आंसर होगा। थोड़े कंठ मेरे खराब है तो उसके लिए सॉरी। आप खेल के मैदान पर दो छात्रों को आपस में लड़ता हुआ देखते हो तो आप छात्र होने के नाते क्या करेंगे? दोनों से बात कर उन्हें शांत करेंगे। कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा है कक्षा में शोरगुल का माहौल। एक प्रभावी शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है संप्रेषण कौशल। 86 का आंसर हो जाएगा बी। 87 देखते हैं कि यदि आपका मित्र आपसे बिना विशेष कारण से नाराज है तो आप उससे बात करके गलतफहमी को दूर करेंगे। शिक्षक के द्वारा छात्रों में मूल्यों की स्थापना संभव है क्योंकि छात्र शिक्षक को अपना आदर्श भूमिका निर्वाह करने वाले व्यक्ति मानते हैं। सामाजिक परिपक्वता वाले व्यक्ति की दृष्टि होती है तो रचनात्मक दृष्टि होती है सामाजिक परिपक्वता व्यक्ति की। 90 नंबर, बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है? उनके माता पिता होते हैं। खेल आधारित शिक्षा से क्या तात्पर्य? खेल द्वारा शिक्षा प्रदान करना। बालकों में नेतृत्व गुण का विकास करने के लिए उन्हें विद्यालय में अवसर प्रदान करने चाहिए। कक्षा में मॉनिटर चयन द्वारा, इसका आंसर होगा सी। 93, अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है तो परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर। एक शिक्षक छात्र में प्रेरणा और सहभागिता को कैसे बढ़ावा दे सकता है? विकल्प और स्वायत्ता प्रदान करके और छात्र हितों को प्रोत्साहित करके। प्राय एक अध्यापक को सर्वाधिक आनंद की प्राप्ति होती है संप्रेषण की सार्थकता सिद्ध होने पर। एक शिक्षक छात्रों में विकास की मानसिकता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा ए, चुनौती और प्रतिक्रिया के अवसर प्रदान करके और दृढ़ता को प्रोत्साहित करके। 97 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अभी। तो एक शिक्षक छात्र के सीखने का प्रभावी ढंग से आकलन कैसे कर सकता है? तो क्विज, प्रोजेक्ट और कक्षा चर्चा से विभिन्न मूल्यांकन विधियों का उपयोग करके। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को पढ़ने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? विभेदित निर्देशों का उपयोग करके। ये आंसर। एक शिक्षक सकारात्मक कक्षा वातावरण को कैसे बढ़ावा दे सकता है? तो छात्रों के बीच अपेक्षित स्थापित करके। 100 नंबर, यदि कोई अभिभावक परीक्षा में अपने बालक की सिफारिश अध्यापक से करे तो नम्रता दृढ़ता से उससे ऐसा करने के लिए मना करना चाहिए। तो अभी देखेंगे इंग्लिश के। द टीचर हैज़ इंस्ट्रक्टेड ऑल ऑफ अस टू फिनिश द वर्क बाय टुमारो, इसका आंसर डिड नॉट ही। 52 में होगा, सेलेक्ट द ऑप्शन विच विल मीन रेयर, इसका आंसर होगा हार्ड। आइडेंटिफाई दिस टेंस इन सेंटेंस शी वाज डांसिंग सो वेल, तो इसका आंसर ये होगा पास्ट कंटिन्यूस। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विच करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। द आयरन स्मिथ बीट्स द आयरन डेली। आई वांट सम शुगर। 56 होगा, द अंडरलाइन वर्ड इज एन एडवर्ब, तो 156 का आंसर हो जाएगा बी, एडवर्ब। 156 देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। ये दे रखा है तो अभी नीचे सेंटेंस देखते हैं, अभी करते हैं आगे। आई कुड लिफ्ट द बॉक्स व्हेन आई वाज यंग। ए मैन ऑफ लेटर्स मीन्स, इसका आंसर होगा स्कॉलर। द वर्ड हिज इन द अबो लाइन स्टैंड फॉर, सेंटेंस दे रखा है, ड्राइविंग वन ऑफ हिज फॉर कैरियर्स, इसका होगा सन गुड सूर्या। 60 में होगा, आई फेल्ट ए लिटिल एप्रीहेंसिव, इसका अबाउट द चॉइस, सी आंसर होगा इसका। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंसेज द फॉलोइंग सेंटेंसेज, इसका आंसर होगा ए, नॉट मच हैज़ बीन राइटन ऑन द सब्जेक्ट। 162 में होगा, आई एम सॉरी हियर दैट योर फादर इज इल, तो इसमें हो जाएगा 2, आई एम सॉरी टू हियर दैट योर फादर इज इल, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे वाला क्वेश्चन 163 देखते हैं, जो 163 में दे रखा है कि ए नोइजी पार्टी केप्ट अस अवेक, अंडरलाइन वर्ड इज ए और एन एडजेक्टिव। मिस्टर भट्ट
here since 1990 and has made this place his home. इसका आंसर हो जाएगा बी, हैज़ बीन स्टेइंग. मार्क द वर्ड विच इज़ सिनोनिम्स ऑफ लविंग. इसका होगा अमरश. वी शुड लर्न टू स्पेस लग्जरियस. तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डू विदाउट. फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब. आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू योर हॉलीडे. तो 167 का आंसर हो जाएगा डी, लुकिंग फॉरवर्ड. 168 में होगा मार्क वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग दैट विच कैन बी इजीली ब्रोकन. तो इसका आंसर होगा ब्रिटल, जो आसानी से तोड़ा जा सके. फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब. आई वॉज ब्लैंक द बेबी. आई वॉज लुकिंग आफ्टर. मार्क द करेक्ट स्पेलिंग बिलियनियर. तो ए इसका आंसर होगा. विच इज़ द लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया. नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल हो कोणार्क टेम्पल. माई फादर टोल्ड ए स्टोरी. टोल्ड इज एन ट्रांजिटिव वर्ब. कंप्लीट द सेंटेंस विथ करेक्ट ऑप्शन. देयर इज हार्डली ब्लैंक रीजन टू डाउट हिज इंटेंशन. तो इसका आंसर होगा डी, देयर इज हार्डली एनी रीजन टू डाउट हिज इंटेंशन. 174 में दे रखा है मार्क करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड डेफिशिएट. तो वर्ड डेफिशिएट का एंटोनिम इसमें पूछा है, तो इसका हो जाएगा सरप्लस. मार्क करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड हेल्प. हेल्प हो जाएगा हिंडर. फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन. फ्यू स्टूडेंट वो वेयर इन द क्लास आल्सो लेफ्ट आफ्टर ए वाइल. इसका हो जाएगा सी, मोस्ट. मार्क करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस. द क्लाइंट्स केप्ट them waiting for an hour. इसका आंसर है सी, they were kept waiting for an hour by the client. She loves playing the violin. The underlined words is playing पूछा है तो playing हो जाए gerund. 179 में दे रखा है कि which of the following sentence is in present perfect tense. present perfect tense में नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सा ये पूछा है, तो पहला दे रखा है the team won the match. B है the team will won the match. सी इसका आंसर होगा द टीम हैज़ वॉन द मैच. आई एम पीलिंग स्पेस पोटैटोज़. इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा कि मैं पोटैटो छील रहा हूँ. चूज द सिंपल सेंटेंस. तो बी है ना, यू मे डू इट एट योर प्लेजर. तो ये सिंपल सेंटेंस है. फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन. ब्लैंक यू डू डोंट मेंशन माई नेम. वाट एवर इसका आंसर होगा वाट एवर यू डू डोंट मेंशन माई नेम. To us it was beautiful. The underlined word are pronoun. Underlined word pronoun है इसमें. 184 नंबर क्वेश्चन अभी देखते हैं. तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस. दे वर प्लीज्ड एट विनिंग द प्राइज. सिंपल. द एक्टिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस. द लेटर वाज राइट इन द ब्लड बाई हर. तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शी wrote the letter in the blood. I think the government should do more to improve education. Add prefix to the opposite word of interpret. Misinterpret. Fill in the blank with correct option. We saw him near the cinema hall last night. Choose the complex sentence. I am responsible for the what I do. Sorry, इसका आंसर होगा D. My mother asked me when I would have a glass of milk. Change the following sentence into direct speech. Rahul said he was very busy then. इसका आंसर होगा A. Rahul said that he had been very busy. Fill in the blank with the correct option. Rasmi is a university student. The dogs have been barking in the street for half an hour. The story is interesting. Underlined word is past participle. Kevin got back safe for his home. तो इसका आंसर होगा सी. 196 दे रखा है. चूज द अपोजिट ऑफ द वर्ड एरोगेंट. एरोगेंट का विलोम शब्द इसमें पूछा है, तो एरोगेंट का विलोम शब्द देखते हैं. एरोगेंट का विलोम होगा, अभी नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको, हम्बल. इसका आंसर होगा सी. आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ जम्बल्ड सेंटेंस. तो इसका सीक्वेंस होगा PQTRSUE होगा. सबसे पहले आएगा द हाउस, उसके बाद आएगा वी गोट इट टुक अस, उसके बाद आएगा क्लीन, उसके बाद आएगा
अनटिल और लास्ट में होगा 6 वीक। कंप्लीट द सेंटेंस विथ करेक्ट ऑप्शन। इट इज़ ए बिग फैक्ट्री, 500 पीपल आर एम्प्लॉयड देयर। एड प्रीफिक्स टू फॉर्म अपोजिट वर्ड कनेक्ट, तो डिस्कनेक्ट होगा। कैंट डांस स्पेस सी सिंग वेल, तो इसमें बट आ जाएगा। हिंदी वाला पोर्शन देखते हैं। निशाचर का अर्थ राक्षस है, तो निशाकर का अर्थ होगा चंद्रमा। उत्तराई शब्द में प्रत्यय है, तो आई है। समूहवाचक संज्ञा को दर्शाने वाले विकल्प है सेना। गाल फुलाना मुहावरे का अर्थ है अभिमान प्रकट करना। संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है, तो पथ भ्रष्ट है ना, वो नहीं है, पथ से भ्रष्ट, संप्रदान नहीं है यहाँ पे। संबंधवाचक विशेषण को दर्शाने वाला विकल्प जो बातें, बी इसका आंसर हो जाएगा, जिसमें इसमें संबंधवाचक विशेषण है। तो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें स्वर संधि है, तो महात्मा में स्वर संधि होगी। स्वामी नौकर से काम करवाता है, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया है। बर्मर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो भुजंग नहीं है, भुजंग है वो सांप का पर्यायवाची है। निम्न में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है, तो नाक कटना, गायब हो जाना, ये अशुद्ध है। भादो शब्द का तत्सम होगा भाद्रपद। अव्ययभावी समास का उदाहरण है, तो यथा कर्म, कर्म के अनुसार यथा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है, तो तद्भव इसमें आश्रय तद्भव नहीं है, आश्रय तत्सम शब्द है। बाकी सारे इसमें दे रखे हैं वो तद्भव, अदरक, अंधेरा, अनूठा, ये सारे तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला भी 164 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा है। 164 में आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है, तो स्तंभ है ना, वो तत्सम नहीं है। इसमें आशा से अधिक को आशातीत बोलते हैं, आशा से परे। गौरव शब्द में प्रत्यय ए है, गुरु प्लस ए। निम्नलिखित में से देशज शब्द नहीं है, तो थैला है वो देशज नहीं है। मोहन ने गोपाल से पूछा कि तुम कब आओगे। वाक्य में सर्वनाम शब्द है, तो सर्वनाम तुम यानी संज्ञा के स्थान पे जो प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम बोलते हैं, तो इसमें तुम है वो सर्वनाम शब्द है इस सेंटेंस में। 168 क्वेश्चन हो गए हैं। तो नेक्स्ट अभी देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो यमुना है वो जातिवाचक नहीं है क्योंकि व्यक्तिवाचक है। निम्नलिखित में से अदय उपसर्ग से बना शब्द है, तो अधकचरा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द स्वर्ण के पर्यायवाची है, तो कनक, कुंदन, हेम सोने के पर्यायवाची है। देख कर गुण दोष की परीक्षा करना को दर्शाने वाला मुहावरा है नज़र में तोलना। अविकारी शब्द है, अव्यय शब्द है वो अविकारी शब्द होते हैं। विलोम शब्द की दृष्टि से सही विकल्प नहीं है, तो उत्कर्ष का अपकर्ष होगा ना कि समुत्कर्ष। तट और तीर निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची है, तो तट और तीर जो दोनों है वो किनारे के पर्यायवाची है, तट और तीर। वन 176 नमस्कार शब्द का सही संधि विच्छेद है नवे प्लस में कार। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रय उपसर्ग है, तो प्रस्थान में प्रय है। निम्नलिखित में से परिमाण बोधक विशेषण नहीं है, तो वह लड़का परिमाण नहीं है। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, तो भाषाएं। माँ खाना पका चुकी है वाक्य किस काल को दर्शाता है, तो पूर्ण वर्तमान यानी कार्य पूर्ण हो चुका है, वो पका चुकी है खाना। संयुक्त स्वर का उदाहरण है, तो ए संयुक्त स्वर का उदाहरण है। बड़े बड़े भी अंधेर करते हैं को दर्शाने वाले लोकोक्ति, तो ढोल में पोल, डी इसका आंसर हो जाएगा। 183 दे रखा है कि विदेशी भाषा का शब्द नहीं है। हमें देखना है कि कौन सा इनमें से नहीं है, तो दही है वो विदेशी भाषा का शब्द है, नहीं है इसमें। व्यंजन संधि से बना शब्द है, तो वागीश है जी, इसमें व्यंजन संधि है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञाएं हैं, तो विद्वता, मित्रता में भाववाचक संज्ञाएं। व्यक्तिवाचक संज्ञा को दर्शाने वाला शब्द है, तो हिमालय वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रात्रि शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो विभावरी, विभावरी रात्रि का पर्यायवाची है, जिसको इंग्लिश में सिनोनिम्स बोलते हैं। अधजल गगरी छलकत जाए, तो इसका होगा थोड़ी प्रवृत्ति पर सेखे बखारना। नियुपसर्ग से बना शब्द है, तो निर्भय,
नहीं है, सॉरी, विदेशी उपसर्ग से बना शब्द है तो बदकिस्मत होगा इसमें। संज्ञा से बना गुणवाचक विशेषण नहीं है तो बिकाऊ होगा। स्त्रीलिंग शब्द है मलयालम। गगोर्मी शब्द में संधि है तो गुण संधि है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम को दर्शाने वाला शब्द है, कोई शब्द है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम को दर्शाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम को दर्शाने वाला कोई बता दिया आपको। क्रमधारय समास का उदाहरण नहीं है तो खान पान है वो इसका आंसर होगा, खान पान होने वाला इसका उत्तर। ये नीचे पैराग्राफ दे रखा है, इसमें दे रखा गीता को किस इस गद्यांश में क्या कहा गया है तो श्री कृष्ण की बंसी का संगीत है वो इस गद्यांश में गीता को कहा गया है। 197 में है कि गीता जीवन को किस भाव से नहीं भरती है तो इसका आंसर हो जाएगा अकर्मण्यता। सत्य को सुंदर बनाकर व्यवहार में लाना और विश्व लोक को भोगते हुए सच्चिदानंद से दूर न जाना गद्यांश में इसे कहते हैं कर्मयोग की विलक्षणता। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है तो गीता का महत्व, इसका आंसर होगा। गीता को ज्ञान की कामधेनु क्यों कहा गया है? कर्तव्य बोध के लिए गीता को ज्ञान की कामधेनु कहा गया है। तो ये 200 क्वेश्चन हो गए हैं। सॉरी, जो जीके वाले वो लास्ट में करवाएंगे, अभी तो लैंग्वेज वाले चल रहे हैं। तो आपको पहले तो वो रीजनिंग वाले करवा दिए, उसके बाद शिक्षण अभिरुचि होगी और हिंदी का और इंग्लिश का लगभग मटेरियल पूरा हो गया। तो अभी आगे देखेंगे जो जीके के सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है वो लास्ट में अभी देखने वाले हैं। सामान्य जागरूकता, भारत की पंचामर्थ रणनीति किसके लिए कार्रवाई से संबंधित है तो जलवायु परिवर्तन से। भूदान के अग्रणी नेता कौन है तो विनोबा भावे। निम्न में से किस महिला स्वतंत्रता सेनानी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोपनीय रेडियो स्टेशन स्थापना की तो उषा मेहता इसका आंसर होगा। किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई? 1973 इसका आंसर होगा। जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली थी तो यूएसए के 47वें राष्ट्रपति के रूप में। किस राज्य में संबलपुर हाथी संरक्षण क्षेत्र है तो उड़ीसा में। हिमालय की निम्न में से कौन सी चोटी भारत में नहीं तो धौलागिरी नहीं है। किस राज्य में मानस संरक्षित क्षेत्र जीवमंडल स्थित है तो आसाम में मानस संरक्षित जीवमंडल स्थित है। आगे वाला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है तो रॉक साल्ट के लिए। राजस्थान में शिव सागर बांध मानसी नदी पे स्थित है। निम्न में से किसने भारत छोड़ो का नारा दिया तो यूसुफ मेहरली ने दिया था। आर्थिक समीक्षा 24-25 के अनुसार 24-25 के लिए प्रचलित मूल्य कीमतों पर सकल राज्य उत्पाद की वृद्धि दर कितनी रही है, यानी ये पूछ रहा है प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य उत्पाद की वृद्धि दर पूछ रहा है तो 12.02% रही है। भारतीय वन्य जीव संस्थान किस जगह पर स्थित है तो देहरादून में। लांगुरिया नृत्य के लिए विशेष रूप से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है तो करौली। निम्नलिखित में से किस शहर में राजस्थान के राजस्व मंडल का मुख्यालय है तो अजमेर में। निम्न में से किस जिले में गालेराव जैन मंदिर स्थित है तो राजसमंद में। कौन सा स्थान यूरेनियम भंडार से संबंधित नहीं तो उड़ीसा में बेलाडीला है वो इससे यूरेनियम से संबंधित नहीं क्योंकि वहाँ लोहा की खान नहीं है ये बेलाडीला। राजस्थान में उमरा में निकलता है। आंध्र प्रदेश के तुम्बलापल्ले में, झारखंड में जादूगुड़ा में यूरेनियम प्रचुर मात्रा में है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार स्कूल को दिया गया। अजरक प्रिंट है वो बाड़मेर से संबंधित है। 2024 में मोदी को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से नवाजा गया तो कुवैत ने नवाजा था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा तो बांध को कहा है। किस वेद में अनेक देवताओं विशेष रूप से अग्नि, इंद्र, सोम की प्रशंसा और स्तुति वचन है तो ऋग्वेद इसका आंसर होगा। प्रयाग प्रस्तुति के लेखक हरिसेन है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 5 जनवरी को। प्राथमिक सेल आग्नेय सेल को कहा जाता है। बजट 25-26 के उल्लेख अनुसार प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत कितने जिलों को सम्मिलित किया जाएगा तो इस योजना के अंदर पूरे 100 जिलों को सम्मिलित किया जाना है। जो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है जो इसी वर्ष 2025-26 में लॉन्च हुई थी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का उद्देश्य नैरोबी केन्या में। हाल ही में किस दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है तो 21 दिसंबर को। पिचवरम मैंग्रोव वन किस राज्य में? तमिलनाडु में। पिचवरम किस लोक देवता जोधपुर के राव जोधा के समकालीन थे? अड़बुजी। विक्रमशिला जो हाल ही की समाचार में था किस प्राचीन स्मारक का नाम है तो बौद्ध विश्वविद्यालय था ये जो अभी चर्चा में रहा हाल ही में। किस स्थान पर लोक देवता गोगा जी का जन्म हुआ तो गोगा जी का जन्म ददरेवा में हुआ था। किस संगठन से अमेरिका ने समय को जनवरी 2025 में अलग कर लिया तो WHO से इसने अपने को अलग कर लिया है। कजली तीज है जो बूंदी में बढ़ता है ये मेला।
कौन सी नदी कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है? तो कर्नाटक की जो कावेरी नदी है वो उसके ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। तो किसने 1947 में अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की? विक्रम साराभाई ने ये स्थापना की थी। निम्न में से किस संस्था ने राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम आरंभ किया? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। कठपुतली शैली यमपुरी का संबंध किस राज्य से? तो कठपुतली राजस्थान की प्रसिद्ध है, लेकिन यमपुरी है ना, ये इसका आंसर होगा बिहार। बेसरोडगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में? तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में। किस वर्ष में सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? तो 1931 में रहे थे। जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने 1931 में की थी। 140 क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं, तो आगे 10 एक क्वेश्चन बचे हैं अभी। किस स्थान पर नवंबर 2024 में प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ? तो प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन सेवा की स्थापना इला भट्ट ने की। पीएम कुसुम निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कृषि क्षेत्र और सौर ऊर्जा से। आहू और काली सिंधु नदियों के संगम पर गागरोन का किला बना हुआ है राजस्थान के झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में। चित्रकला की देवगढ़ शैली संबंधित है। मेवाड़ चित्रकला शैली संबंधित है। लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बाद सर्वाधिक सीट समाजवादी पार्टी को मिली। हाल ही में भारत द्वारा किस देश को ऑपरेशन बर्मा के अंतर्गत मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान की गई? तो म्यांमार इसका आंसर होगा। 147 में। और 148 है, स्वच्छ भारत मिशन कब आरंभ हुआ? 2 अक्टूबर 2014 को। सुंदरलाल बहुगुणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उन्होंने राजस्थान के थार में खिजड़ी पेड़ बचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई थी, तो ये इसका आंसर होगा। निम्न में से कौन सी मृदा देश के लगभग 40% हिस्से में फैली? तो जलोढ़ मृदा है वो देश के लगभग 44% हिस्से में फैल रही है। तो ये आपका पीटेट 2025 का जो आज पेपर हुआ था उसका पूरा सॉल्यूशन है, ओनली इन 40 मिनट्स लगभग। तो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब